बोलिए श्यामल रामचंद्र भगवान की जय, लक्ष्मण कुमार की जय, लखन लाल की जय, शत्रुघ्न जी की जय, महावीर बजरंगबली स्वामी की जय, उमापति महादेव की जय, सब संतों की जय। प्रिय सज्जनों, राम कथा के आज हम बालकांड में दोहा क्रमांक 68 के आगे से पढ़ना प्रारंभ करते हैं। आप सभी भक्तजन राम कथा को आप सुनते हुए और इसको आत्मसात करने का प्रयास करेंगे और हमें सहयोग प्रदान करेंगे। दोहा। सती हृदय अनुमान किए, सब जानो सर्वज्ञ, तीन कपट में शंभुसन, नारी सहज जड़या गिलगन, सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवम सुदशरथ अजर बिहारी। सती जी ने अपने हृदय में विचार किया कि सर्वज्ञ शिव जी ने सब जान लिया, मैंने शिव जी से कपट किया। स्त्रियां स्वभाव से मूर्ख और नासमझ होती हैं। सोठा। जल पय सर से बिकाय, देखूं प्रीति की रीति भली, बिलग होई रस जाय, कपट खटाई परत पुनि, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवम सुदशरथ अजर बिहारी। देखो प्रीति की रीति कैसी भली होती है कि जल और दूध एक भाव बिकता है, परंतु कपट रूपी खटाई पहले ही दूध अलग हो जाता है। हृदय सोच समुझत निज करनी, चिंता मिट जाई नहीं भरनी, कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रगट न कयो मोर अपराधा। अपने करतूत को हृदय में स्मरण कर सती जी को अवर्णनीय चिंता हुई। कृपा के समुद्र शिव जी बड़े गंभीर हैं, उन्होंने मेरे अपराध को प्रकट नहीं कहा। शंकर रुक बिलो अविलो की भवानी, प्रभु मोहि तजु हृदय अनुमानी, निज यग समुझ न कछु कहि जाई, तपई अवाई बोर अधिकाई। शिव जी का रोग देखकर सती जी ने जान लिया कि प्रभु ने मुझे छोड़ दिया। वे मन में व्याकुल हो गई, अपना अपराध समझकर कुछ कहा नहीं जाता, किंतु कुमार के आवे के समान हृदय तपने लगा। सती ससोच जानि मृष के तू, कहीं नहीं कहीं कथा सुंदर सुख हेतु, वर्णत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। सती को चिंता से व्याकुल जानकर सुख के निमित्त शिव जी ने सुंदर कथाएं कही। मार्ग में अनेक प्रकार के इतिहास कहते शिव जी कैलाश जा पहुंचे। तय पुण्य शंभु समुझ पन यापन, बैठे बट तर करी कमलासन, शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपारा। वहां फिर अपने प्रण का स्मरण कर शिव जी वट वृक्ष के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शिव जी ने अपना स्वाभाविक स्वरूप संभाला, जिससे उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। सती बसई कैलाश तब, अधिक सोच मन लाए, मरुन को जान कछु, जग सम दिवस सराय, लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवम सुदशरथ अजर बिहारी। सती जी कैलाश पर रहने लगी। मन में बहुत दुख था। इस वेद को कोई नहीं जानता था।
युगों के समान दिन बीतने लगे। नित नव सोच सती और भारा, कब जे हऊ दुख सागर पारा। मैं जो कीन रघुपति अपमाना, पुनिपति बचन मृषा करि जाना। नित नया सोच सती के हृदय में मैं बढ़ने लगा कि कब इस दुख से पार होंगी। मैंने जो रघुनाथ जी का अपमान किया और पति के वचनों को झूठा माना, सो फल मोहि विधाता दीना। जो कचोचित रहा सोई के नाम, अब विधि अस बूझिय नहीं तो ही। शंकर विमुख जियावस मोहि। उसका फल ब्रह्मा जी ने मुझको दिया, जो कुछ उचित था वही किया। हे विधाता, अब तुमको ऐसा उचित नहीं है कि शंकर जी से अलग करके मुझे दिलाओ। कहीं न जाए कछु हृदय गलानी, मन मोह राम सुमिर सयानी। जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरन वेद जसु गावा। सती के हृदय की ग्लानि कुछ कहीं नहीं जाती। सयानी सती के मन में श्री राम का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, जो आप दीन दयालु कहलाते हैं और दुखों को हरने वाले हैं, वेद आपका यश गाते हैं। तो मैं विनय करऊं कर जोरी, छूटऊं बेग दे मोरी। जो मोहि शिव चरण सनेहु, मन क्रम वचन सत्य व्रते हो। तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरा शरीर जल्दी छूट जाए। जो मेरा शिव जी के चरणों में स्नेह है और मन कर्म वाणी से मेरा पतिव्रत सच्चा है। तो समदर्शी सुनिए प्रभु, करौ सो बेग उपाय। होई मरण जहि बिनहि श्रम, दुसह विपैति बिहाय। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि, मंगल भवन अमंगल हारी। ध्रुवं सुदशरथ अजर बिहारी। तो हे समुद्रसी प्रभु सुनिए, जल्दी ऐसा उपाय कीजिए जिससे अनायासी मेरी मृत्यु हो जाए और ये दुसह विपत्ति दूर हो जाए। ऐ विधि दुखत ब्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी। बीते सम्मत 87, तजी समाधि शंभु अविनाशी। इस प्रकार दक्ष कन्या सती दुखित थी। उनको इतना दारुण दुख था जो अकथनीय था। 87,000 वर्ष बीतने पर अविनाशी शिव जी ने समाधि खोली। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जान्यो सती जगत पति जागे। जाय शंभु पद वंदन कीना, सन्मुख शंकर आसन दीना। शिव जी राम नाम का स्मरण करने लगे। तब सती ने जाना कि अब विश्वनाथ समाधि से जागे हैं। उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने उन्हें अपने सामने आसन दिया। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रदेश भये ते काला। देखा विधि विचार सब लाय, दक्ष कीन प्रजापति नायक। शिव जी भगवान की रसीली कथा कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा ने दक्ष को सब प्रकार से योग देकर प्रजापतियों का स्वामी बनाया। बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। नहीं को वस जन्मा जग माही, प्रभुता पाए काज काय मद नाही। जब दक्ष ने बड़ा अधिकार पाया तब हृदय में बड़ा अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई नहीं जन्मा जिसको प्रभुता
पाकर मद नहीं आता। दुआ। दक्ष लिए मुनि बोल सब करन लगे बड़ जाग, निवते सादर सकल सुर जे पावत मख भाग लगन दिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवम सुदशरथ अजर बिहारी। दक्ष सब मुनियों को बुलाकर बड़ा भारी यज्ञ करने लगे और आदर से सब देवताओं को न्योता दिया जो यज्ञ में भाग पाते हैं। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा बधुन समेत चले सुर सर्वा, विष्णु बिरंची महेश बिहाई चले सकल सुर जान बनाई। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व आदि देवता अपनी स्त्रियों सह चले। विष्णु ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर सब देवता अपने अपने विमान सजाकर चले। सती बिलो के व्योम विमाना, जाति चले सुंदरी विधि नाना। सुर सुंदरी करई कल गाना, सुनत श्रवण छूटई मुनि ध्याना। सती ने आकाश में अनेक सुंदर विमान जाते हुए देखे, जिन पर देवांगनाएं सुंदर गान करती हैं, जिसे कानों से सुनते ही मुनियों के ध्यान छूट जाते हैं। पूछो तब शिव कहो बखानी, पिता जग सुनि कछु हर्षानी। जो महेश मुहि आयस देहि, कछु दिन जाय रोम से। सती ने पूछा, तब शिवजी ने सब हाल कहा। पिता का यज्ञ सुनकर सती प्रसन्न हुई और विचार करने लगी कि जो महादेव जी मुझको आज्ञा दें तो कुछ दिन इसी बहाने से पिता के घर जाकर रहूं। पति परित्याग हृदय दुख भारी, कहे न निज अपराध विचारी। बोली सती मनोहर बानी, मैं संकोच प्रेम रस सानी। पति के द्वारा त्यागे जाने का मन में बड़ा दुख था, परंतु अपना अपराध समझकर कुछ नहीं कहती थी। वह संकोच और प्रेम रस से भरी हुई मनोहर वाणी से सती जी बोली। पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आय सुहोई। तो मैं जाऊं कृपायतन, सादर देखन सोई। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवम सुदशरथ अजर बिहारी। पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है। हे प्रभु कृपा निधान, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं भी आदर पूर्वक उसे देखने जाऊं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। प्रिय सज्जनों, आज के रामायण पाठ में, राम कथा पाठ में आज इतना ही, दोहा क्रमांक 72 तक। इसके बाद हम आगे मिलेंगे अगली वीडियो में। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा आप लाइक करके और कमेंट्स करके आप अवश्य बताएं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में और राम कथा के अगले सोपान में। तब तक के लिए जय श्री सीताराम। ओम।